ओम श्री विष्णवे नमः। दोस्तों, पद्म महापुराण सृष्टि खंड अध्याय 20। इस अध्याय में मध्य पुष्कर का महात्म्य बताया गया है। इसी में पुष्पवाहन राजा की कथा वर्णित है और विभूति द्वादशी इत्यादि 60 व्रतों का वर्णन, स्नान और तर्पण विधि बताया गया है। पद्म महापुराण सृष्टि खंड के अध्याय 20 को हम अलग अलग भागों में विभाजित करके कहानी को समझेंगे, कथा को समझेंगे। कथा की शुरुआत करते हैं। गंगा पुत्र भीष्म पुलस्त ऋषि से पूछते हैं, यह पापों को विनष्ट करने वाली कथा अत्यंत मनोहर है, इसे आप पूर्ण रूप से मुझे विस्तार से सुनाइए। ऋषियों ने मध्य पुष्कर का महात्म्य बतलाया है। आपने अन्न दान करने का फल बतलाया और दम का भी महत्व बतलाया है। जहाँ पर भगवान विष्णु ने निवास किया है, उस छोटे पुष्कर की उत्पत्ति का भी वर्णन आप करें। पुलस्त महर्षि ने कहा, प्राचीन रथंतर कल्प में एक पुष्पवाहन नाम का राजा हुआ। उसका नाम लोकों में विख्यात था और वह सूर्य के समान तेजस्वी था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसको स्वर्णिम कमल और इच्छानुसार कहीं भी गमन करने का अर्थात आने जाने का वरदान दिया। वह सातों द्वीपों तथा सभी लोकों में अपनी इच्छा के अनुसार विचरण करता था। कल्प के प्रारंभ में उस पुष्कर में निवास करने वाले राजा के साथ उस द्वीप की भी पूजा हुई, इसलिए उसका नाम पुष्कर द्वीप हुआ। इसलिए ब्रह्मा जी ने उस राजा को पुष्कर विमान प्रदान किया। इसलिए सभी देवता तथा दानव उसको पुष्पवाहन कहते थे। ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए कमल में रहने वाले उस राजा की उपमा त्रैलोक्य में किसी वस्तु से नहीं दी जा सकती थी। उसकी रानी भी अपनी तपस्या के प्रभाव से हजारों नारियों द्वारा बंदित थी। गुण के ही अनुसार उसका नाम लावण्यवती था। इस तरह पार्वती जी शिव जी की प्रियतमा है, उसी तरह वह राजा पुष्पवाहन को प्रिय थी। उसके 10,000 श्रेष्ठ धनुर्धर पुत्र हुए। अपने उन पुत्रों को देखकर राजा पुष्पवाहन बार बार आश्चर्यचकित हो जाते थे। एक बार उनके यहाँ प्रचेतस मुनि आए और राजा ने उनकी पूजा करके उनसे पूछा, हे प्रचेतस, आप बतलाएं कि किस पुण्य के फल स्वरूप मुझको अचल ऐश्वर्य और देवताओं द्वारा पूजा की प्राप्ति हुई है तथा लक्ष्मी के समान सुंदर रानी मिली। मेरे द्वारा की गई थोड़ी सी तपस्या के द्वारा संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने मुझे कमल रूपी गृह प्रदान किया है। उस कमल में मंत्रियों, हाथियों तथा रथों के साथ सैकड़ों करोड़ों राजाओं के प्रवेश कर जाने पर भी यह पता नहीं चलता कि वे सब कहाँ चले गए। इस बात को देवता भी नहीं जान पाते। उसका पता तारागण, चंद्रमा तथा सूर्य भी नहीं लगा पाते हैं। क्या इससे भी अधिक उत्कृष्ट तपस्या किसी दूसरे व्यक्ति ने किया है? क्या उसको मेरे पुत्रों से अधिक पुत्र अथवा मेरी पत्नी से अधिक सुंदर पत्नी प्राप्त है? इन सारी बातों को आप मुझे बतलाएं। महर्षि प्रचेता ने भी उस राजा के पूर्व जन्मों का साक्षात्कार करके कहा, राजन, आप इस अद्भुत वृत्तांत को सुनिए। पूर्व जन्म में आपका जन्म भयंकर व्याधों के वंश में हुआ और आप प्रतिदिन पाप कर्म करते थे। आपके शरीर से सदा दुर्गंध निकलती रहती थी और आप निंदित नखों के आभूषणों को धारण करते थे। आपके मित्र, पुत्र, बंधु, बहन तथा आपकी माता सबके सब निंदित कोटि के थे। किंतु हे राजा, आपकी सुंदरी पत्नी अपने पति को अत्यंत प्रिय थी। एक बार बहुत बड़ी अनावृष्टि हुई। उसमें भूख से पीड़ित होकर आप दोनों आहार करने के लिए जब कोई भी वन्य फल प्राप्त नहीं कर सके, तो आप दोनों ने एक कमल से भरे हुए सरोवर को देखा। वहां से कमलों को लेकर आप दोनों विदिशा नामक नगर में गए। उस दिन उन कमलों का मूल्य प्राप्त करने के लिए आप दिन भर घूमते रहे। उन कमलों को खरीदने वाला वहां कोई नहीं मिला और आप दोनों अत्यंत भूखे तथा थके हुए थे।
आप अपनी पत्नी के साथ एक भवन के आंगन में बैठ गए। वहां पर रात्रि में आपने किसी मंगल ध्वनि को सुना। जहां वह मंगल ध्वनि हो रही थी वहां आप अपनी पत्नी के साथ गए। वहां पर मंडल के बीच में हो रही भगवान विष्णु की अर्चा का आपने अवलोकन किया। उस दिन अनंगवती नाम की वेश्या द्वादशी व्रत की थी। उसने द्वादशी व्रत करके अपने गुरु को लवन का पर्वत दान दिया। उसने अपने गुरु को उपस्करों से युक्त शैया और सुवर्ण से समलंकृत करके भगवान ऋषिकेश की मूर्ति भी प्रदान किया। उस व्याध दंपति ने यह सब कुछ देखा और सोचा, इन कमलों को रखकर हम क्या करेंगे? अच्छा है कि इनसे भगवान विष्णु को अलंकृत कर दिया जाए। हे राजन, इस प्रकार से उस व्याध दंपति के मन में भक्ति उत्पन्न हो गई। उसी प्रसंग में उन दोनों ने लवनाचल केशव की अर्चना की और उस शैया की भी अच्छी तरह से पुष्प समूह से पूजा की। उसके कारण वेश्या अनंगवती ने प्रसन्न होकर लोगों को आदेश दिया कि उन लोगों को 300 धान्य तथा 3 फल सुवर्ण दिया जाए। किंतु सत्व गुण के उद्विग्न हो जाने से उन दोनों ने उसे नहीं लिया। इसके बाद अनंगवती 4 प्रकार के अन्नों को लेकर आई और कहा कि आप लोग भोजन करें। उन दोनों ने उनको भी त्याग दिया और कहा, हे वरानने, हम दोनों कल भोजन करेंगे। आपके ही कारण आज हम दोनों का मंगलमय उपवास हो गया। हे दृढ़ व्रत देवी, हम दोनों जन्म से ही अत्यंत पापी हैं। आपके ही संबंध से हमारे भी घर में थोड़ा धर्म हो जाए। उसी के साथ उन दोनों ने रात्रि भर जागरण किया। प्रातः काल होने पर उस वेश्या ने लवनाचल के साथ शैया तथा ग्राम को अपने गुरु को दे दिया। उसके 12 ब्राह्मणों को भी दान दिया। वस्त्र, अलंकार तथा सुवर्ण युक्त गायों को उसने दान दिया। फिर उसने अपने सुहृदों, मित्रों तथा कृपणों के साथ उस व्याध दंपति को भोजन कराया और उसकी पूजा करके विदा किया। वे बहेलियां ही आप अपनी पत्नी के साथ राजाओं के साथ ही उस कमल समूह के द्वारा भगवान केशव की पूजा करने के कारण हुए। हे राजन, उस सत्य की महिमा के कारण तथा लोभ नहीं करने से आपके सारे पाप विनष्ट हो गए। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाले इस पुष्कर मंदिर को आपको प्रदान किया है। हे राजन, आप भी पुष्कर क्षेत्र में प्रसन्नता पूर्वक जाओ। वहां पर सत्व गुण संपन्न होकर विभूति द्वादशी व्रत को करो। हे राजेंद्र, ऐसा करके आप मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। इस तरह कहकर वे मुनि वहीं अंतर्ध्यान हो गए और उन्होंने जैसा कहा था उसी तरह से राजा पुष्पवाहन ने विभूति द्वादशी व्रत का अनुष्ठान किया। हे राजन, इस व्रत को अखंड व्रत करना चाहिए। जिस किसी भी समय से 12 द्वादशी व्रत करें और इस व्रत के अंत में अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। ज्येष्ठ पुष्कर में गायों का दान करना चाहिए, मध्य पुष्कर में भूमि का दान करना चाहिए और कनिष्ठ पुष्कर में सुवर्ण का दान करना चाहिए। यही यहाँ की दक्षिणा बतलाई गई है। ज्येष्ठ पुष्कर के देवता ब्रह्मा जी हैं, मध्य पुष्कर के आराध्य भगवान विष्णु बतलाए गए हैं और कनिष्ठ पुष्कर के अधिष्ठाता देवता रुद्र हैं। ये तीनों देवता इन तीनों पुष्करों में निवास करते हैं। यह प्रसंग लोगों के पापों को विनष्ट करने वाला है। जो पुरुष इसको भक्ति पूर्वक पढ़ता अथवा सुनता है अथवा इस व्रत को करने का विचार करता है, वह देवलोक में जाकर उतने वर्षों तक निवास करता है। अब मैं आपको सर्वोत्तम व्रत को बतलाता हूँ। उसको रुद्र ने महापातक का नाश करने वाला बतलाया है। रात्रि में अन्न तैयार करके किसी कुटुंब वाले ब्राह्मण को बुलाए और उसको सोने का चक्र और त्रिशूल बनाकर गौ के साथ ब्राह्मण को दान दे तथा उसे 2 वस्त्र भी दे। इस तरह करने वाला व्यक्ति शिव जी के लोक में जाकर आनंद अनुभव करता है। इसी को महापातक नाशन व्रत कहते हैं। जो व्यक्ति एक दिन एक ही अन्न को खाकर तिल निर्मित गौ और वृषभ का दान ब्राह्मण को देता है, वह भगवान शंकर के लोक को प्राप्त करता है। उसको भय तथा शोक को विनष्ट करने वाला रुद्र व्रत कहते हैं।
जो व्यक्ति एक दिन का अंतर देकर रात्रि को भोजन करता है तथा 1 वर्ष के बाद नील कमल तथा स्वर्ण निर्मित कमल तथा चीनी से भरे हुए पात्र के साथ बैल का दान करता है, वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इस व्रत को नील व्रत कहते हैं। जो व्यक्ति आषाढ़ से प्रारंभ करके 4 महीने तक अपने शरीर में तेल नहीं लगाता और भोजन की सामग्री का दान करता है, वह भगवान श्री हरि के धाम में जाता है। वह लोगों को प्रसन्न करने वाला प्रीति व्रत कहलाता है। जो व्यक्ति चैत्र मास में दही, दूध, घी तथा गन्ने के रस का परित्याग करके रस पात्र के साथ ब्राह्मण दंपति की पूजा करके उन्हें गौरी की प्रसन्नता के लिए दान देता है, उसे गौरी व्रत कहते हैं। उस व्रत को करने वाला भवानी के लोक में जाता है। त्रयोदशी तिथि में पुष्प नक्षत्र के प्रारंभ में रात्रि में उपवास करके 10 अंगुल का स्वर्ण निर्मित अशोक वृक्ष का गन्ने के साथ ब्राह्मण को वस्त्र के साथ प्रद्युम्नः प्रियताम कहकर दान करने वाला व्यक्ति एक कल्प तक भगवान विष्णु के लोक में निवास करके शोक रहित हो जाता है। यह शोक का विनाश करने वाला काम व्रत कहलाता है। आषाढ़ महीने के प्रारंभ में ही जो व्यक्ति फल खाना बंद कर देता है, चातुर्मास बीतने तक इस व्रत को करके चातुर्मास्य के बीत जाने पर घृत तथा गुड़ से भरकर कार्तिक मास की पूर्णिमा को स्वर्ण का घड़ा दान करता है, वह रुद्र के लोक में जाता है, उसे शिव व्रत कहते हैं। जो व्यक्ति हेमंत तथा शिशिर ऋतुओं में पुष्पों को धारण करना छोड़ देता है, व्रत की समाप्ति पर फाल्गुन मास की पूर्णिमा को स्वर्ण के 3 फूलों को अपनी शक्ति के अनुसार बनवाकर ब्राह्मण को शिव तथा केशव की प्रसन्नता के लिए दान देता है, वह परम पद को प्राप्त करता है। इस व्रत को सौम्य व्रत कहते हैं। जो व्यक्ति फाल्गुन मास की तृतीया से प्रारंभ करके 1 वर्ष तक तृतीया तिथि के नमक नहीं खाता है, वर्ष की समाप्ति होने पर विप्रा दंपति की पूजा करके सामग्री से युक्त शया तथा गृह का दान भवानी की प्रसन्नता के लिए करता है, वह गौरी के लोक में 1 कल्प तक निवास करता है। इसको सौभाग्य व्रत कहते हैं। जो ब्राह्मण 1 वर्ष तक मौन होकर संध्या करता है और वर्ष के अंत में घी से भरा घड़ा, 2 वस्त्र, तिल तथा घंटा ब्राह्मण को दान में देता है, वह सारस्वत लोक में जाता है। वहां से वह इस लोक में नहीं लौटता है। इस व्रत का नाम सारस्वत व्रत है। यह रूप तथा विद्या को प्रदान करने वाला व्रत है। पंचमी तिथि को लक्ष्मी जी की पूजा करके जो मनुष्य उस दिन उपवास करता है, वर्ष के अंत में वह गौ के साथ स्वर्ण का कमल ब्राह्मण को दान देता है। ऐसा करने वाला व्यक्ति भगवान विष्णु के लोक में जाता है और प्रत्येक जन्म में लक्ष्मी को प्राप्त करता है। इस व्रत को लक्ष्मी व्रत कहते हैं। भगवान शंकर अथवा भगवान विष्णु के सामने गोबर से लिपे यह दुख तथा शोक को विनष्ट करने वाला व्रत है। इस तरह 1 वर्ष के बाद गौ तथा जल भरे का दान करे। ऐसा करने वाला 10,000 जन्मों तक राजा होता है और अंत में वह शिवलोक में चला जाता है। इसको आयु व्रत कहते हैं। यह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत होता है। एकाग्र मन से अश्वत्थ वृक्ष, सूर्य नारायण तथा गंगा नदी को प्रणाम करके मनुष्य को 1 वर्ष तक मत्सर रहित होकर एक शाम भोजन करना चाहिए। गौओं के साथ व्रत के अंत में ब्राह्मण दंपति की पूजा करके उन स्वर्ण निर्मित वृक्ष को ब्राह्मण को दान करे। ऐसा करने वाला व्यक्ति अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है। इस व्रत का नाम कीर्ति व्रत है तथा यह ऐश्वर्य तथा कीर्ति प्रदान करने वाला है। भगवान शिव अथवा केशव को घृत से स्नान कराकर पुष्पों तथा अक्षत से गोमय का मंडल बनवाए। वर्ष के अंत में स्वर्ण निर्मित 8 अंगुल का कमल, तिल तथा धनु का दान करें। वह शिव जी के लोक में जाकर पूजित होता है। उसे सामगान करने वाले ब्राह्मण से सामगान कराना चाहिए। इस व्रत को साम व्रत कहते हैं।
9वीं तिथि को अपनी शक्ति के अनुसार एक भक्त भोजन करे। वर्ष भर के बाद अपनी शक्ति के अनुसार कन्याओं को भोजन कराकर उन सबों को स्वर्ण, चीनी तथा 2 वस्त्रों को प्रदान करे तथा स्वर्ण निर्मित सिंह का दान ब्राह्मण को दे। ऐसा करने वाला शिव लोक में जाता है। वह अरबों जन्मों तक सुंदर रूप धारण करता है। उसे शत्रु पराजित नहीं कर सकते हैं। यह मनुष्य को सुख प्रदान करने वाला वीर व्रत है, जो दया से प्रेरित होकर चैत्र मास से लेकर 4 महीने तक लोगों को जल पिलाता है और व्रत के अंत में अन्न, वस्त्र तथा मणि का दान देता है एवं तिल से भरा पात्र तथा स्वर्ण का दान करता है। वह ब्रह्मा जी के लोक में सुशोभित होता है। कल्प के अंत तक ऐश्वर्य प्रदान करने वाले इस व्रत को आनंद व्रत कहते हैं। जो व्यक्ति 1 वर्ष तक शंकर जी को स्नान कराकर वर्ष के अंत में पंचामृत से युक्त दूध देने वाली गौ का दान करता है तथा ब्राह्मणों को शंख प्रदान करता है, वह शंकर जी के लोक में जाता है। वह कल्प के अंत में राजा होता है। इसको धृति व्रत कहते हैं। जो व्यक्ति मांस का त्याग करके उसकी पूर्ति के लिए गोदान करता है तथा स्वर्ण निर्मित मृग का दान करता है, वह अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है। इस व्रत को अहिंसा व्रत कहते हैं। वह कल्प के अंत में राजा होता है। वह प्रातःकाल जागकर स्नान करके विप्र दंपति की पूजा करे, फिर उनको भोजन कराकर अपनी शक्ति के अनुसार माला, वस्त्र तथा आभूषणों से अलंकृत करे। ऐसा करने वाला व्यक्ति 1 कल्प तक सूर्यलोक में निवास करता है। इस व्रत को सूर्य व्रत कहते हैं। आषाढ़ से 4 मासों तक प्रातःकाल जागकर जो मनुष्य प्रातःकाल ही स्नान करे, पुनः ब्राह्मण को भोजन कराकर कार्तिक पूर्णिमा को ब्राह्मण को गौदान करे, ऐसा करने वाला व्यक्ति विष्णु लोक में जाता है। इसे विष्णु व्रत कहते हैं। एक अयन से प्रारंभ करके दूसरे अयन पर्यंत फूल तथा घी की परित्याग करे। व्रत के अंत में पुष्प, अन्न, घी तथा घी मिश्रित खीर, इन सबों का दान करने वाला व्यक्ति शिवजी के लोक में जाता है। इसे शील व्रत कहते हैं। वह शील तथा आरोग्य प्रदान करता है। जो व्यक्ति पूरे वर्ष भर पूर्णिमा के दिन दूध पीकर रहता है, वर्ष के अंत में श्राद्ध करके दूध देने वाली 5 गौओं का दान करता है, जल भरे घड़े के साथ पीले वस्त्रों का दान करता है, वह 100 पीढ़ी के लिए पितरों को तार देता है तथा स्वयं भगवान विष्णु के लोक में जाता है। कल्प के अंत में राजाओं का भी राजा होता है। इसे पितृव्रत कहा गया है। जो व्यक्ति सांझ काल घी का दीपक भगवान शंकर के मंदिर में जलाता है और स्वयं तेल का परित्याग कर देता है, वर्ष के अंत में दीपक, स्वर्ण निर्मित दीपक चक्र, त्रिशूल का ब्राह्मण को दान देता है तथा वस्त्रों का भी दान देता है, वह मनुष्य तेजस्वी होता है और रुद्रलोक में जाता है। इसको रुद्र व्रत कहते हैं। जो व्यक्ति कार्तिक मास की तृतीया से लेकर प्रत्येक तृतीया को उपवास करके शाम को गोमूत्र मिश्रित यज्ञ की लपसी खाता है और 1 वर्ष बीत जाने पर व्रत के अंत में गोदान करता है, वह 1 कल्प तक गौरी लोक में निवास करता है। उसके बाद इस संसार में आकर राजा होता है। इसे रुद्र व्रत कहते हैं। सदा कल्याण करने वाला यह व्रत है। जो व्यक्ति 4 मासों तक गंध के अनुलेपन का परित्याग करता है, अंत में सीपी, चंदन तथा अक्षत एवं 2 उजले वस्त्र ब्राह्मण को देता है, वह वरुण लोक में जाता है। इसे दृढ़ व्रत कहा गया है। वैशाख के महीने में पुष्प एवं नमक का परित्याग कर देना चाहिए और व्रत के अंत में गोदान करें। ऐसा करने वाला पुरुष कल्प पर्यंत भगवान विष्णु के लोक में निवास करता है। उसके बाद राजा होता है। इस व्रत को शांति व्रत कहते हैं। यह यश एवं कामना की पूर्ति रूपी फल को प्रदान करता है। स्वर्ण का ब्रह्मांड बनाकर उसे तिल के भीतर डाल दे तथा उसे घी के साथ दान करे, अग्नि में होम करे। उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराए। ब्राह्मण दंपति की पूजा माला, वस्त्र तथा भूषण से करे और अपनी शक्ति के अनुसार
3 पल से अधिक स्वर्ण विश्वात्मा की प्रसन्नता के लिए शुभ दिन को दान करे तो वह परब्रह्म को प्राप्त करता है और पुनः वह संसार में नहीं आता है। इसे ब्रह्म व्रत कहते हैं और यह व्रती को मुक्ति रूपी फल प्रदान करता है। जो पुरुष प्रभुत मात्रा में संपूर्ण उभयमुखी गौ का दान करता है तथा दिन में दूध पीकर रहता है वह भी परम पद को प्राप्त करता है। इसे सुव्रत कहते हैं। इसको करने वाले को भी इस संसार में नहीं आना पड़ता है। जो पुरुष 3 दिन तक दूध पीकर रहता है और एक फल से अधिक स्वर्ण का कल्प वृक्ष बनाकर उसे 1 सेर चावल के साथ ब्राह्मण को दान देता है वह ब्रह्मलोक में जाता है। इस व्रत को भीम व्रत कहते हैं। 1 महीने तक उपवास करके व्रत के अंत में ब्राह्मण को जो सुंदर गौ का दान करता है वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इस व्रत को भीम व्रत कहा गया है। 20 पल से अधिक स्वर्णमयी पृथ्वी का निर्माण कराकर जो उसे ब्राह्मण को दान देता है और दिन में केवल दूध पीकर रहता है ऐसा व्रती रुद्रलोक में जाता है। यह 7 कल्पों तक धन प्रदान करने वाला व्रत है। माघ के अथवा चैत के महीने में जो पुरुष गुड़ की गौ का निर्माण करके उसे ब्राह्मण को तृतीया तिथि को दान देता है वह गौरी लोक में पूजित होता है। इसे गुड़ व्रत कहते हैं। अब मैं परम आनंद देने वाले महाव्रत का वर्णन करता हूँ। जो पुरुष 1 पक्ष तक उपवास करके व्रत के अंत में 2 कपिला गायों का दान ब्राह्मण को देता है वह ब्रह्मलोक में जाकर देवताओं तथा असुरों से पूजित होता है। कल्प के अंत में वह पुरुष सबों का राजा होता है। इसे प्रभाव व्रत कहते हैं। जो व्यक्ति 1 वर्ष तक एक शाम ही भोजन करके रहता है तथा भोज्य वस्तुओं तथा जल भरे घड़े का दान देता है वह 1 कल्प तक शिवलोक में निवास करता है। इसे प्राप्ति व्रत कहते हैं। जो पुरुष 1 वर्ष तक अष्टमी तिथि को केवल रात्रि में भोजन करता है दिन में भोजन नहीं करता है वर्ष के अंत में गौ दान करता है वह इंद्र की नगरी में निवास करता है। इस व्रत को सुगति व्रत कहते हैं। जो पुरुष वर्षा ऋतु से प्रारंभ करके 4 ऋतुओं तक ब्राह्मण को ईंधन दान देता है और व्रत के अंत में घृत धेनु का दान करता है वह पर ब्रह्म के लोक में जाता है। इसे सभी पापों को विनष्ट करने वाला वैश्वानर व्रत कहते हैं। जो एकादशी तिथि को रात्रि में ही भोजन करता है और वर्ष के अंत में स्वर्ण का चक्र बनाकर ब्राह्मण को दान देता है वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इसे कृष्ण व्रत कहते हैं। इसे करने वाला कल्प के अंत में राज्य प्राप्त करता है। जो 1 वर्ष तक दूध पीकर रहता है और वर्ष के अंत में ब्राह्मण को 2 गायों का दान करता है वह 1 कल्प तक लक्ष्मी जी के लोक में निवास करता है। इसे देवी व्रत कहते हैं। जो 1 वर्ष तक सप्तमी तिथि को केवल रात्रि में भोजन करता है व्रत की समाप्ति पर दूध देने वाली गौ का दान करता है वह सूर्य लोक में जाता है। इसे सूर्य व्रत कहते हैं। जो पुरुष 1 वर्ष तक रात्रि में भोजन करता है और व्रत के अंत में हेमंत ऋतु में 2 गायों का दान करता है वह शिव लोक में जाता है। इस व्रत को वैनायक व्रत कहते हैं। जो पुरुष चैत्र मास भर बड़े बड़े फलों का त्याग करता है केवल खीर खाकर रहता है व्रत के अंत में होम करके ब्राह्मण को स्वर्ण निर्मित फल का दान देता है और 2 गौओं का दान करता है वह सूर्य लोक में जाता है। इस व्रत को सौर व्रत कहते हैं। जो पुरुष 12 द्वादशियों तक उपवास करता है व्रत को समाप्त करके ब्राह्मणों की पूजा गौ वस्त्र तथा स्वर्ण के द्वारा अपनी शक्ति के अनुसार करता है वह परम पद को प्राप्त करता है। इसे विष्णु व्रत कहते हैं। जो व्यक्ति 1 वर्ष तक चतुर्दशी तिथि को केवल रात्रि में ही भोजन करता है वर्ष के अंत में 2 गौओं का दान करता है वह शिव पद को प्राप्त करता है। इसे त्रयंबक व्रत कहते हैं। जो 4 रात्रियों तक उपवास करके
व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मण को भी घड़ा भर दान देता है, वह ब्रह्मलोक में जाता है। इसे बाण व्रत कहते हैं। जो पुरुष काशी में जाकर दूध देने वाली गौ को दान देता है, वह एक कल्प तक इंद्र के लोक में निवास करता है। इस व्रत को मंत्र व्रत कहते हैं। जो 1 वर्ष तक मुखवास नहीं लेता है और वर्ष के अंत में गोदान करता है, वह वरुण के लोक में जाता है। इस व्रत को वरुणा व्रत कहते हैं। चंद्रायन व्रत करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह व्रत के अंत में स्वर्ण निर्मित चंद्रमा का दान करे। ऐसा करने वाला चंद्रलोक में जाता है। इस व्रत को चंद्र व्रत कहते हैं। जो ज्येष्ठ के महीने में पंचाग्नि तापता है, व्रत के अंत में अष्टमी या चतुर्दशी को स्वर्ण की गौ का दान करता है, वह द्यूलोक में जाता है। इसे रुद्र व्रत कहते हैं। जो पुरुष प्रत्येक मास की तृतीया तिथि को शिव मंदिर में जाकर एक बार हाथ जोड़ता है और वर्ष के अंत में व्रत की समाप्ति होने पर गोदान करता है, वह देवी के लोक में जाता है। इसे भवानी व्रत कहते हैं। जो पुरुष माघ मास में रात को गीला वस्त्र पहनता है तथा सप्तमी तिथि को गोदान करता है, वह एक कल्प तक द्यूलोक में निवास करके अंत में राजा होता है। इसे पवन व्रत कहते हैं। जो व्यक्ति 3 रात तक उपवास करके फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को सुंदर भवन का दान देता है, वह आदित्य लोक में जाता है। इसे धाम व्रत कहते हैं। जो व्यक्ति शाम तक उपवास करके आभूषणों से ब्राह्मण दंपति की पूजा कर आभूषण उनको प्रदान कर देता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। इसे मोक्ष व्रत कहा गया है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को लवण नामक पात्र का जो दान करता है, वह व्रत की समाप्ति होने पर ब्राह्मण को दान देता है। वह शिव जी के लोक में जाता है। जो वस्त्र में ढककर दक्षिणा सहित कांस्य पात्र दान देता है तथा व्रत की समाप्ति पर गोदान करता है, वह शिव लोक में जाता है। कल्प की समाप्ति होने पर वह राजाओं का भी राजा होता है। इस व्रत को सोम व्रत कहते हैं। जो प्रतिपद तिथियों को एक अन्न खाता है और व्रत के समाप्त होने पर जो फलों का दान करता है, वह वैश्वानर लोक में जाता है। इस व्रत को अग्नि व्रत कहते हैं। जो उपवास करके 2 पल से अधिक स्वर्ण का घोड़ों से युक्त रथ बनाकर दान करता है, वह स्वर्गलोक में 100 कल्पों से भी अधिक समय तक निवास करता है। उसके बाद वह राजा होता है। इस व्रत को अश्व व्रत कहते हैं। उसी तरह का रथ यदि 2 हाथियों के साथ उपवास करने वाला व्यक्ति ब्राह्मण को दान देता है, वह 1000 कल्पों तक ब्रह्मा जी के लोक में निवास करे। इसके बाद वह पृथ्वी का राजा होता है। इस व्रत को कड़ी व्रत कहते हैं। जो दशमी तिथि को एक ही अन्न खाता है और एक वर्ष के अंत में 10 गायों का दान करता है तथा स्वर्ण का द्वीप दान करता है, तो वह ब्रह्मदंडाधिपति होता है। यह महान पापों को विनष्ट करने वाला विश्व व्रत है। जो व्यक्ति पुष्कर तीर्थ में कन्यादान करेगा, वह 21 गुणों से युक्त होकर ब्रह्मलोक में जाएगा। कन्यादान से बड़ा दान कहीं भी नहीं कही गई है। खासकर पुष्कर तीर्थ में इससे भी कार्तिक पूर्णिमा को कन्यादान करने का बड़ा ही महत्व है। ब्राह्मण को जो सविधि कन्यादान करता है, उसको अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। जो लोग तिल की पीठी के बने हुए हाथी के भीतर रत्न भरकर ब्राह्मण को जल में खड़ा करके दान देते हैं, उन लोगों को भी प्रलय काल पर्यंत अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति 60 व्रतों के उत्तम प्रसंग को पढ़ता अथवा सुनता है, वह भी 100 मनवंतरों तक गंधर्वों का स्वामी होता है। तो दोस्तों, पद्म महापुराण सृष्टि खंड का 20वां अध्याय यहाँ संपूर्ण हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो पद्म महापुराण के 21वां अध्याय के साथ। तब तक के लिए विदा। नमस्कार नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, राधे राधे।